अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडी। स्टडी बडी में मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ। और क्लास 9 के बच्चों, कल हमने बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ा था और बायोलॉजिकल मेथड में जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स थे उनको डिस्कस किया था। अब मैं बताती चलूँ कि जो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स थे, जिसमें कि आपकी ऑब्जर्वेशन थी, आपका हाइपोथेसिस था, आपकी डिडक्शन थी। अगर कोई हाइपोथेसिस बार बार टेस्ट किया जाए और विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट और वो हाइपोथेसिस करेक्ट हो तो वो एक थ्योरी की फॉर्म दे देता है। अब एक थ्योरी जो है ना, वो उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए काफी लोग उस थ्योरी को जो है ना ओके कहते हैं, तो वो थ्योरी प्रूव होती है। लेकिन अगर थ्योरी बार बार ओके होती जाए और उसका कोई भी हाइपोथेसिस थ्योरी कभी भी रिजेक्ट ना हो, तो वो एक लॉ की फॉर्म ले लेती है, जैसे कि हार्डी वेनबर्ग लॉ, इसी तरह लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब लॉ बेसिकली क्या होता है, वो कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का, उसको आप बदल नहीं सकते। अब इसी में हम एक डेली लाइफ में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह एक बायोलॉजिकल केस को स्टडी किया गया और किस तरह उसको आइडेंटिफाई किया गया कि व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दैट रीजन। तो चलते हैं आज से 2000 साल पहले। 2000 साल पहले क्या था कि दुनिया में एक ऐसी बीमारी आई जिसने तबाही मचा दी, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ्स होती रही। इस कहानी की जो हिस्ट्री है ना, वो 2000 साल पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी होती कैसे है, कैसे हुई। अब इसको स्टडी करने के लिए क्या हुआ कि ये सोचा गया कि ये जो बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसका कॉज क्या है। हर किसी के जहन में था कि मलेरिया का कॉज क्या है। हर कोई सोचता था कि आया मलेरिया का कॉज ये हो सकता है, आया ये हो सकता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक साइंटिस्ट थे लेवरन, उन्होंने 1878 में इसमें कुछ डिस्कवर किया। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये स्टेप्स कहाँ से शुरू हुए और क्या हुआ। अच्छा जी, 2000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री तो है। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया 1978 में, तो ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो मलेरिया है और मार्शी एरिया, जो गंदे छप्पड़, गंदा पानी, इनका आपस में कोई ना कोई तो लिंक है, कोई ना कोई ताल्लुक है मलेरिया और मार्शी एरियाज का। वो कैसे है कि जो लोग मार्शी एरियाज के पास रहते हैं उन लोगों को ज्यादा मलेरिया के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो कि मार्शी एरिया से दूर रहते हैं। तो एक ये ऑब्जर्वेशन उनके जहन में आई। दूसरी ऑब्जर्वेशन उनके जहन में आई कि उस टाइम पे 17th सेंचुरी में लोग ज्यादातर क्यूनीन यूज करते थे। वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जब मलेरिया किसी पेशेंट को हो, उसको क्यूनीन दी जाए तो वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है मलेरिया और क्यूनीन की कोई ना कोई रिलेशन है। अगर किसी को मलेरिया है तो उसको क्यूनीन दिया जाएगा तो वो उसके लिए इफेक्टिव होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन तो ये होगी। तीसरी ऑब्जर्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि मलेरिया जो है बेसिकली मार्शी वाटर की वजह से नहीं होता। अगर कोई गंदा पानी पी ले तो उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। अब ये भी सोच उनके जहन में, कोई इस पानी से नहा ले तब भी मलेरिया नहीं होता। इसका मतलब है कौन सी ऐसी चीज है जो मलेरिया कॉज कर रही है। फिर लेवरन साहब ने क्या किया, लेवरन ने ब्लड सैंपल्स लिए। अच्छा, वो उसमें उसने क्या किया कि उसने प्लाज्मोडियम, एक ऑर्गेनिज्म, उन पेशेंट्स में फाइंड आउट की जिनके बॉडी में मलेरिया के सिम्टम्स थे। तो उसने कहा कि प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ पेशेंट्स, यानी कि जो पेशेंट्स है उनके खून में क्या देखा गया, प्लाज्मोडियम देखा गया। अब ये सारी क्या थी, ये ऑब्जर्वेशंस थी, ये सारी बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व की थी। अभी इसकी हकीकत कहां तक थी वो हम आगे चल के देखते हैं। अब इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर एक हाइपोथेसिस पेश किया गया। हाइपोथेसिस ये था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। अगर ये ट्रू है तो चेक करेंगे कि आइदर ये बात सही है भी कि नहीं है। इसको चेक करना, अभी प्रूफ करना जरूरी था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी थिंकिंग ये है कि हमारा टेंटेटिव आंसर ये है कि जो मलेरिया है वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। अब इसी को रिलेट करके उन्होंने डिडक्शन पेश की कि अगर इफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, तो इसका मतलब है देन इट इज ट्रू कि मलेरिया किसकी वजह से है, प्लाज्मोडियम की वजह से ही है। लेकिन अब इसको टेस्ट करना था, इसको एक्सपेरिमेंट करना था, इसको चेक करना था कि अगर वाकई ही ऐसा हुआ है
कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी में प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में पाया जाएगा, तो फिर मलेरिया ही कॉज है, का कॉज प्लाज्मोडियम ही है। इसको करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ और इस डिटेक्शन को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, लेबरन ने 100 मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड सैंपल लिया और 100 ही हेल्दी पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लिया। अब जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे उसको उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, क्योंकि पता था उनके अंदर सिम्टम्स थे मलेरिया के, वो उनका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। वाइल जो 100 हेल्दी पेशेंट्स थे उनके अंदर क्या था, जो कंट्रोल ग्रुप था उसके अंदर कोई सिम्टम्स उनको नजर नहीं आ रहे थे। अब जो रिजल्ट्स आए वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। वो रिजल्ट्स ये थे कि जितने भी मलेरिया पेशेंट्स थे मोस्टली दे हैव प्लाज्मोडियम इन द ब्लड। अब इससे ये प्रूव हुआ, एट द एंड रिजल्ट ये निकला कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम किसका कॉज है? मलेरिया का कॉज है। और प्लाज्मोडियम बेसिकली मलेरिया पेशेंट्स के बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन अभी यहां तक हमने जो केस स्टडी किया इसमें हमें बेसिक क्या पता चला है, जस्ट कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का कॉज क्या है। अभी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि प्लाज्मोडियम आता किधर से है। ओके, नाउ द सेकंड प्रॉब्लम वाज दैट कि बेसिकली जो मलेरिया है उसका प्लाज्मोडियम किस तरह ब्लड में आता है। हमें ये तो पता चल गया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, लेकिन ये प्लाज्मोडियम ब्लड में आता किस तरह है। अब हुआ ये कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड बायोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी, दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन उन्होंने अपने माइंड में रखी। फर्स्ट वाज दैट कि मलेरिया का और मार्शी एरिया का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक तो है, और दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि अगर मलेरिया और मार्शी एरियाज का ताल्लुक है तो मार्शी एरियाज का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। अब इसी के लिए 1883 में एक फिजिशियन था, हिज नेम वाज A.F.A. किंग, प्लीज अंडरलाइन इट, A.F.A. किंग। In 1883 he gave 20 observations regarding malaria। मलेरिया के मुतालिक उसने 20 ऑब्जर्वेशन दी थी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। पहले उसने ऑब्जर्वेशन ये दी थी कि वो लोग जो आउटडोर में स्लीप करते हैं कोई सी बगैर किसी नेट के, उनमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उनको मलेरिया हो जाता है। सेकंड जो उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो लोग फाइन नेट में स्लीप करते हैं, यानी कि नेट्स के अंदर सोते हैं, उनमें बहुत कम चांसेस है मलेरिया होने के। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि पीपल हु स्लीप नियर स्मोकी फायर हैव नो चांसेस ऑफ मलेरिया, यानी कि वो लोग जो कि रात के टाइम आग जला के अपने इर्द गिर्द सोते हैं, बट सोते मार्शी एरियाज के करीब ही हैं, उनमें जो है ना मलेरिया नहीं होता। तो दीज ऑब्जर्वेशंस वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट हाउ दिस प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ अ मलेरियल पेशेंट, के प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के ब्लड में कैसे आता है। अब इस हाइपोथेसिस के बिहार पर किंग ने ये कहा कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। इसका मतलब है कि मार्शी एरियाज के पास जो क्रिएचर्स ज्यादातर उनको नजर आई दैट वाज मॉस्किटो। तो ही थॉट कि मॉस्किटो ही हो सकते हैं जिसकी वजह से वो ट्रांसमिट हो रहा है प्लाज्मोडियम मलेरिया पेशेंट के ब्लड में। अब उसने डिडक्शन ये पेश की कि इफ मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटो आल्सो। अब उसने कहा कि देखिए मलेरियल पेशेंट के ब्लड में तो प्लाज्मोडियम है ही है, लेकिन अगर बेसिकली प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज की वजह से ट्रांसमिट हो रहा है तो खुद प्लाज्मोडियम मॉस्किटोज की बॉडी में होना चाहिए। अब इसको उसने चेक करने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक फीमेली नेम्ड एज एनीफोल्स मॉस्किटो। अब एनीफोल्स मॉस्किटो को उसने अलाउ किया, दैट वाज अ हेल्दी मॉस्किटो। वो मॉस्किटो बिल्कुल ओके थी, उसको कोई मलेरिया नहीं था, उसके गट में कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। अच्छा जी, अब ये जेनिफोल्स मॉस्किटो है, इसको बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट के साथ, और जब उसने उस मॉस्किटो को उसके बाद मार के उसको एग्जामिन किया, चेक किया, तो उसको पता चला कि एनीफोल्स मॉस्किटो के स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो है मॉस्किटो बेसिकली एक एजेंट है जो कि प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं।
इसी में अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो लूं और किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करवाऊं और चेक करूं कि वो जो मॉस्किटो है आइदर वही एक रीजन है। लेकिन अब देखें ना कि अगर कोई हेल्दी पर्सन को हम कोई एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, इसीलिए वो यहाँ पे रुक गया और उसने कहा कि क्यों ना मैं ये एक्सपेरिमेंट स्पैरोस के ऊपर करूं। अब उसने एक मॉस्किटो ली नेम्ड एज क्यूलेक्स। क्यूलेक्स बेसिकली मॉस्किटो जो थी दैट वाज हेल्दी, वो हेल्दी मॉस्किटो थी फीमेल, और उसने उसको जो है ना बाइट करवाया एक ऐसी स्पैरो को जिसके पास मलेरिया था, जो कि मीजल्स से सफर कर रही थी मलेरिया से। अब हुआ ये कि जब उसने क्यूलेक्स को इसको एग्जामिन किया कि अब इसमें बेसिकली प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसको उसकी गट में प्लाज्मोडियम दिखे, उसके ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम नजर आए। फिर उसने कहा कि क्यों ना इसी क्यूलेक्स को, जो कि इन्फेक्टेड क्यूलेक्स है, इससे मैं हेल्दी स्पैरो को जो है ना बाइट करवाऊं। अब जब वो इन्फेक्टेड क्यूलेक्स ने, जिसके पास प्लाज्मोडियम था, उसने बाइट किया हेल्दी स्पैरो को, तो हेल्दी स्पैरो के अंदर भी क्या हो गया, मलेरिया के सिम्टम्स हो गए, उसके ब्लड में भी प्लाज्मोडियम पाया गया। तो ये एक प्रूफ साबित हो गया कि मॉस्किटोज बेसिकली क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम, यानी कि मच्छर बेसिकली एक कैरियर एजेंट है जो प्लाज्मोडियम को अपने बॉडी के अंदर रिटेन करता है, और जब भी वो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो क्या होता है, हेल्दी पर्सन को अगर उसके पास प्लाज्मोडियम उसके ब्लड में है तो वो मलेरिया या कोई डिजीज कॉज करेगा। इसी तरह मच्छर में बेसिकली क्या क्वालिटीज हैं कि अगर वो मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को भी काट लेता है, मच्छर हेल्दी है लेकिन पर्सन इन्फेक्टेड है, उसको मलेरिया है या डेंगू है, अब वो मच्छर क्या करेगा, वो जो वायरस है, वो ये जो प्लाज्मोडियम है, वो अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा और उसको फिर किसी और हेल्दी में ट्रांसफर करेगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी साइंटिफिक डिस्कवरी में। और 1898 में इटालियन बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी सेम ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया जैसा कि एएफए किंग ने किया था, कि उन्होंने भी एक फिर ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया कि एक मलेरियल पेशेंट को पहले बाइट करवाया एक मॉस्किटो से जो कि हेल्दी मॉस्किटो था, तो उसमें क्या हुआ, उसमें भी बेसिकली प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट हो गया। इसी तरह उन्होंने फिर एक हेल्दी पेशेंट को, एक हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया एक ऐसे मॉस्किटो से जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, तो हेल्दी ऑल्सो बिकेम इल। लेकिन यह है कि इससे ये साबित हुआ कि बेसिकली जो मलेरिया है वो किस वजह से कॉज हो रहा था, वो मच्छरों की वजह से ज्यादा कॉज हो रहा था, क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं कर रहे थे कॉज ऑफ मलेरिया का। देखिए, जब भी कोई बीमारी होती है तो हमें बीमारी पे लड़ने से पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि उस बीमारी का कॉज क्या है। तो ये सारी जो बायोलॉजिकल स्टडी थी, बेसिकली इट वाज कैरिड टू चेक, सबसे पहले कि ये प्लाज्मोडियम को आइडेंटिफाई करना, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि मलेरिया होता किस कॉज की वजह से। और जब ये चीज आइडेंटिफाई हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर एबल टू ट्रीट दिस डिजीज इन अ वेरी इफेक्टिव वे, और बहुत सारे लोगों की इससे जानें बच गई।